अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। अरशद शरीफ शहीद हक, मैयत कब पहुंचेगी? इमरान खान के अहम सवाल, कप्तान की ताज़ियत, मुतफिका मजम्मती करारदाद, सहाफी सरापा एहतजाज, कप्तान की महदूद नाअहली, तफसीली फैसले में क्या है, और वर्ल्ड कप के टाकरे। आफत में सच्चाई की अमीन, निडर और बेबाक सहाफी अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को केन्या के शहर नैरोबी में शहीद कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने उन्हें गोली मारकर शहीद किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ के जसद खागी की जल्द वतन वापसी के लिए केन्या के हुक्काम के साथ मुतअद्दिद सतहों पर राबतों में है। अरशद शरीफ जुर्रतमंद इंसान, बेलाग और बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिज्म ही ओढ़ना बिछोना और इसी से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से हमेशा इनकार, एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की ख्वाहिश रखने वाले अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में शहीद कर दिया गया। कीनिया पुलिस का कहना है अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफर मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अरशद शरीफ बोल न्यूज का हिस्सा बन चुके थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ की जस्द खाकी की जल्द वतन वापसी के लिए कीनिया के हुक्काम के साथ राब्तों में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर विलियम रूटो से बात की है। कीनिया के सदर से रस्मी कार्रवाइयों की जल्द तकमील और फानी बाकियात की जल्द वतन वापसी की दरख्वास्त की गई है। कीनिया के सदर ने इस अलमनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कीनिया के सदर ने मुकम्मल तहकीकात और लाश की जल्द अज जल्द वतन वापसी की यकीन दहानी कराई है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इमरान खान ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि हम कब रियासत और हुकूमत की तरफ से ज्यादतियों से महफूज रहेंगे। इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचे, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद के वालिद से अरशद शरीफ के पैगाम को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। अपनी ट्वीट में चेयरमैन PTI ने सवाल किया कि कब हम रियासत और हुकूमत की तरफ से ज्यादतियों से महफूज रहेंगे। उनका कहना था कि शहरियों, सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को डराया, गिरफ्तार, दहशतगर्दी और बगावत पर उकसाने के इल्जामात लगाए, तशद्दुद करते देखा है। हमने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचों की तरफ से जाली मुकदमात, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को फैलते हुए देखा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमने गैर मुल्की हुकूमत की तब्दीली की साजिश को पाकिस्तान को अफरा तफरी में डालते हुए देखा। उनका सवाल था कि आखिर इन अनासिर के खिलाफ कब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पर गए। बोल न्यूज के सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम भी उनके साथ थे। वो गमज़दा खानदान के तासुरात बयान करते हुए खुद भी आप दीदा हो गए। वालदा से मिले, अरशद शरीफ की अहलिया भी मौजूद थी, उनके बच्चे भी थे वहाँ पर। इमरान खान साहब ने प्यार किया, उन बच्चों के सरों पे हाथ रखा। बड़े बाती मनाजर थे और बड़े हौसले से उनकी वालदा ने इमरान खान से कहा कि अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है उसे आप ज़ाहिर ना होने दीजिएगा, और मैं भी जहां मुझे आप कहेंगे मैं आके खड़ी होंगी। ये मेरे छोटे बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान हैं। खान साहब ने कहा कि मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है उसने पाकिस्तान में उन लोगों के दिलों को भी हिलाया होगा जो इस सारे वाक़यात पर खामोश बैठे हुए। अरशद शरीफ के साथी सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी खबर सुनकर गम से निढाल। वीडियो पैगाम में अपने दोस्त को याद करके रोते रहे। जुलजलाल होने तुझे वास्ता तेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता तेरे अल्लाह होने का, अरशद शरीफ होने की
शहीद होने की जो खबर आ रही उसे झूठा साबित कर दे। अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे नबी का, तुझे वास्ता इस कायनात बनाने का, तुझे वास्ता है तेरे अल्लाह होने का। अल्लाह तू माफ़ कर दे। अल्लाह अर्श शरीफ की खबर को झूठा साबित कर दे, वो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह तेरा वास्ता, अल्लाह तेरा वास्ता, अल्लाह तेरा वास्ता, ये खबर झूठी साबित कर दे। तुझे तेरे अहमद का वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता। बेबाक और निडर सहाफ़ी को खिराज अक़ीदत। कौमी असम्बली में अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के वहशियाना कत्ल की मजम्मत करता है और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता है। अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद कर दिए गए। बेबाक सहाफ़ी पूरी कौम को सोगवार कर गए। कौमी असम्बली में इस बहादुर सहाफ़ी को खिराज अक़ीदत। अरशद शरीफ के कत्ल पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी ने पेश की। Senior journalist anchor person Arshad Sharif in Kenya demands that a fair and transparent investigation be conducted to ascertain facts behind this brutal killing. करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के वहशियाना कत्ल की मजम्मत करता है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ऐवान ये मुतालबा भी करता है कि इस वाक़े की गैर जिम्मेदाराना तहकीकात करवाई जाएं। ऐवान अरशद शरीफ की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी करता है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वफ़ात पर दुख हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कीनिया में हमारा सिफारत खाना सारे मामले को देख रहा है। वज़ीर आज़म ने भी कीनिया के सदर से फ़ोन पर बात की है। इमरान खान को भी निशाने पर रखा। कहा अवाम को याद होगा कि गुज़श्ता 4 साल से तब्दीली के नाम पर मुल्क को तबाह किया गया, मुल्क की मईशत के साथ भी खेला गया। Condemning the killing of Arshad Sharif, senior journalist। हमारा जो एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी साहब है वो यहाँ का जो उनका वज़ीर है उनको फॉरेन ऑफिस बुला के इस मामले पे बात भी करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनका केन्या का जो सदर है उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पाकिस्तान के अवाम को याद होगा 4 साल में कि तब्दीली के नाम पे क्या तबाही किया गया है इस मुल्क के साथ। जाते हुए निकलते हुए जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत पे खुदकुश हमला करके पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली बार डिफ़ॉल्ट के ख़तरा तक लेकर गया था, हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया है। इस झूठ का, इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट ने अरशद शरीफ के कत्ल को सहाफत का कत्ल करार दिया। कहते हैं शफाफ और जामे तहकीकात होनी चाहिए। सहाफ़ियों की जान लेना आसान हो गया है, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। पार्लियामेंट हाउस से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान अपनी इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और वो एक कौम का असासा हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बड़ा दुख हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है। मैं उनकी फैमिली के लिए दुआगो हूँ और इन्वेस्टिगेशन थॉरली होनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक सहाफ़ी का नहीं बल्कि पाकिस्तान में सहाफ़त का कत्ल है। अब इस सिलसिले में है खुद मैं अपने चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब से, वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा करता हूँ कि इनकी शफाफ तहकीक होनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी किसी जगह भी कोई हुआ दुनिया की किसी जगह में तो पाकिस्तान की हुकूमत और उनकी वहाँ एम्बेसी का पूरा उनको एक्टिव होके चेक करना चाहिए क्या मामला है, किसने किया है। मुकम्मल तहकीकात होनी भी चाहिए कि इतनी गफलत क्यों हुई बाहर जाके, और इसके जो है हम मजम्मत करते हैं कि इस तरह होना नहीं चाहिए और वाकई हमें अफसोस है इस बात। ये जो कुछ हुआ है बहुत इंतहाई अफसोसनाक, इस पर हम एहतजाज भी करते हैं, इसकी मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी करते हैं कि इसका जुडिशली इंक्वायरी की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए कि ये कातिल कौन है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अरशद शरीफ की मैयत वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। असद उमर बोले अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम्माद अजहर का कहना था कि जिस जुर्रत का अरशद शरीफ ने मुजाहिरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहरियार आफरीदी बोले अब इंसानी जानों का खून बंद होना चाहिए, आम लोग जो मारे जाते हैं अब इस चीज़ को रुकना चाहिए। शेख रशीद का कहना था कि कातिल बेनकाब होंगे, इंशाल्लाह सच पाकिस्तान पर छाएगा।
दिया। आज़म स्वाति ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। उमर अयूब ने अरशद शरीफ को सच का चिराग करार दे दिया। जो पहली ख्वाहिश है और जो उनकी जिसकी वो बार बार इल्तिजा कर रही हैं, वो यही है कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी की जो जस्ते खाकी है वो पाकिस्तान लाया जाए। जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि कत्ल किया गया है, लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरी राय मौजूद है, अदालती कमीशन बनाएं, तमाम तहकीकात करें और सच सामने आ जाए। अरशद शरीफ वतन पे कुर्बान हुआ है और उसने इस वतन के लिए कफन पहना है और सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है। क़यामत तक अरशद शरीफ का नाम जिंदा रहेगा। ज़मीर की आवाज़ को, आज़ाद मीडिया और आज़ाद सहाफ़त को सलाम पेश करता हूँ कि ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला रुकेगी नहीं। आज सच्चाई का चिराग जो है वो बुझाया गया। जितनी मुज़ामत कर सकें वो कम है। अरशद शरीफ के मामले पर तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात करने की हिदायत करते हुए अदालत ने कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। शरीफ का कीनिया में कत्ल मामले पर तहकीकात के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएँ। अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए, सिक्योरिटी एजेंसीज को कीनिया की एजेंसी से रब्ता करके तहकीकात और मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया जाए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ की मैयत कहाँ है। दरखास्त गुजार वकील ने बताया मैयत अभी नैरोबी में है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को भी नोटिस जारी कर दिया और हिदायत की कि अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात करके कल तक रिपोर्ट पेश की जाए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर पूरे मुल्क में शदीद गम गुस्सा और सोग का आलम। हर छोटा बड़ा रो दिया। सदमे की लहर से जहन मफलूज। पाकिस्तानी शहरी और सहाफ़ी बरादरी शदीद घुटन और बेचैनी का शिकार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पाकपतन, हैदराबाद, लाड़काना समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में प्रेस क्लब्स के बाहर सहाफ़ियों ने शदीद मुजाहिरे किए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल मुल्क भर में सोग का समा है। मुल्क भर के सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। सहाफ़ी बरादरी में शदीद गम गुस्से की लहर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, लाड़काना समेत दीगर शहरों में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों के मुजाहिरे किए गए। अरशद शरीफ के हक में नारे। सहाफ़ियों का कहना था कि हक और सच की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान सहाफ़त पर आज का बदतरीन दिन साबित हुआ। ये कत्ल है, बाकायदा साजिश के साथ कत्ल है। ये जिसने भी किया है, हमारा पुरजोर मुतालबा है उन कातिलों को जाहिर किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ को इंसाफ दिया जाए, उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं जब तक अशरफ शरीफ के कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक कीनिया से सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए। सहाफ़ती बिरादरी अपने हीरो की याद में सोगवार है। सहाफ़ी यकज़मान है कि अरशद शरीफ की मैयत को फौरी वापस लाया जाए और अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। ये बात तो बहरहाल साबित हो गई है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से गए थे, वो अपनी जान बचाने के लिए गए थे। जिस तरह ये वाक़या हुआ है, ये हम सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन किस को पास ऑन की और उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ एक जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बरादरी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की शफ़ाफ इंक्वायरी की जाए। उम्मीद है शहीद अरशद शरीफ की मैयत कल शाम तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन इमरान रियाज की अरशद शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि कोशिश है कि कल सुबह 7 बजे कीनिया से मैयत पाकिस्तान रवाना हो सके ताकि शायान शान तरीके से उनकी तदफीन की जा सके। उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ के लवाहिकीन दबाव में हैं, 3 अफराद बीमार हो गए हैं। उम्मीद है कि कल शाम तक अरशद भाई की मैयत उनके घर पहुंच जाएगी। ज़्यादा इम्कान ये है कि सुबह 7 बजे वाली जो फ़्लाइट है उसमें मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकेगी। रास्ते में ये फ़्लाइट रुकती है,
मिडल ईस्ट में और फिर पाकिस्तान आती है, तो लगभग 11-12 घंटे का ये जो मैयत का ट्रैवल है वो ये रहेगा कि घर में 2-3 लोग बीमार भी हो गए हैं काफ़ी, और डॉक्टर भी हमने बुलवाया अभी। उनके घर वाले बहुत हिम्मत वाले हैं, उनकी वालदा ख़ास तौर पे, लेकिन इसके बावजूद वो कोलैप्स हो रहे हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि अरशद भाई की मैयत पाकिस्तान पहुँचे और उस आदमी को उसकी शान के मुताबिक हम उसकी तदफीन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।